हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 6 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो शेप्स को हम पढ़ेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप की हम शेप्स पढ़ेंगे। और आज इसका केवल हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। पूरे चैप्टर से आज हम गो थ्रू होएंगे। तो ये वीडियो आपने ध्यान से देखना है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो स्टूडेंट, हमने जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने बड़े अच्छे से पढ़ा था लाइन सेगमेंट और आपका रेज के बारे में। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है लाइन और रेज की जो लेंथ होती है वो तो होती है अनलिमिटेड, असीमित होती है, जितना मर्जी आप उसको बढ़ा सकते हैं। लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ाते हैं और आपकी जो रेज होती है उसको हम केवल एक साइड इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात रहेगी किसकी, लाइन सेगमेंट की। तो हम लाइन सेगमेंट की मेजरिंग पढ़ेंगे। मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट बच्चे आपको पता है ना, दोनों तरफ क्या होते हैं, उसके दोनों तरफ जो है एंड पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होंगे। इसकी लेंथ जो है वो लिमिटेड होती है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं 5 सेंटीमीटर का एक ये लाइन सेगमेंट है। तो इसकी मेजरमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी मेजरमेंट करने के 3 तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो है कंपेयरिंग कर सकते हैं इसको बाई ऑब्जर्वेशन। कंपेयरिंग बाई ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास जो है 2 लाइन सेगमेंट है, एक ये वाला लाइन सेगमेंट है, एक ये वाला लाइन सेगमेंट है। अब हमें दोनों को कंपेयर करना है देख करके, ऑब्जर्व करके। तो हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये वाला लाइन सेगमेंट आपको बड़ा नजर आ रहा होगा, ये वाला लाइन सेगमेंट आपको छोटा नजर आ रहा होगा। तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। दूसरा जो तरीका है वो है, इसको हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। किस तरीके से, बाय ट्रेसिंग, कंपेयर बाय ट्रेसिंग। ट्रेसिंग कैसे करते हैं हम, ट्रेसिंग पेपर आता है तो इसलिए वो ज़्यादा हम यूज़ में लेते नहीं इसको। एक ट्रेसिंग पेपर आता है, ट्रेसिंग पेपर रख करके उस लाइन पे इसको भी ट्रेस करेंगे, उसको भी ट्रेस करेंगे उसके पास रख करके। तो उस ट्रेसिंग पेपर से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या, या सेम उसी लाइन के ऊपर ट्रेस कर लेंगे कि क्या कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी लाइन छोटी है। तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं बाय ट्रेसिंग। और तीसरा और जो लास्ट मेथड है इसका इम्पोर्टेंट है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग जो है रूलर। कंपेयरिंग यूजिंग, एक तो आपके पास होता है रूलर और एक होता है आपके पास डिवाइडर। ठीक है बच्चे, आप रूलर की हेल्प से और डिवाइडर की हेल्प से जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए रूलर क्या होता है, आप सभी के पास होगा, ज्योमेट्री बॉक्स जिन बच्चों के पास है वो रूलर ये होता है। इससे हम क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट करेंगे, इस तरह से रखेंगे। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ये जितना बड़ा होगा ये सेंटीमीटर्स में होता है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और देख लेंगे कहाँ तक जा रहा है, तो उतने सेंटीमीटर का ये विद द हेल्प ऑफ रूलर हो गया। दूसरा आता है, एक होता है आपका डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, आपने कंपास देखा होगा। कंपास में क्या होता है, एक तरफ जैसे ये वाला कंपास है, इसमें एक तरफ तो ये आपकी निब होती है पिन टाइप से, और दूसरी तरफ जो है आपका आप पेंसिल डालते हैं, ये तो है कंपास। उसमें क्या होता है डिवाइडर के अंदर, जैसे ये इस साइड ये वाला है तो दूसरी साइड भी क्या है, सेम ही होगा, दोनों सेम होते हैं। आप ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे तो उसमें आपको एक ये भी मिलेगा, डिवाइडर भी मिलेगा। ये आपका क्या है, कंपास है। तो डिवाइडर से हम कैसे मेजर करेंगे, कैसे कंपेयर, यहाँ एक एंड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, एक दूसरा एंड पॉइंट उस पे रखेंगे, इसको खोल सकते हैं जितना मर्जी। ऐसे ही दूसरी को मेजर करेंगे तो हमें पता लग जाएगी कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इस तरीके से हम क्या है, लाइन सेगमेंट का मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, ये तो था आपका मेजरिंग किसका, लाइन सेगमेंट का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एंगल से। एक्सरसाइज के हम बारी बारी से सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे 1 बाय 1। आप लोग ध्यान से इसको समझते जाइए। अब देखिए हम बात करते हैं एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं, आपको पता ही है कि 2 लाइन सेगमेंट, जब 2 लाइन सेगमेंट जो है किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं, जैसे ये 2 लाइन सेगमेंट है यहाँ पर मिल गए, तो इनके बीच का जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है आपका एंगल है। कोण भी इसको हम बोलते हैं। ये वाला साइन से हम इसको, इस वाले साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, ये वाला, ठीक है ना, ये एंगल का साइन है। तो एंगल्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं हम राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है बच्चे, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री।
मीन्स इसको कह सकते हो आप 90 डिग्री। किस तरीके से आता है 90 डिग्री का एंगल? एक स्ट्रेट लाइन हमने लगाई, उसके ऊपर बिल्कुल स्टैंडिंग इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला क्या होता है बच्चे आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये वाली लाइन है और ये यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये वाला आपका क्या आ गया 90 डिग्री का एंगल आ गया, इसको राइट एंगल कहेंगे। या फिर मैं ऐसे कर दूँ, ये लाइन ऐसे लगा दी, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, तो ये भी क्या है आपका राइट एंगल है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से, तो चारों तरीके से मैंने बना दिया, ये आपका क्या है 90 डिग्री का एंगल है, इसको बोलेंगे हम राइट एंगल। उसके बाद जो आता है आपका आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चे, ध्यान से पढ़ेंगे। स्ट्रेट एंगल होता है डबल ऑफ राइट एंगल, डबल ऑफ राइट एंगल, यानी राइट एंगल जो है आपका क्या होगा 90 डिग्री का होगा। राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का, इसका डबल कितना हो गया, राइट एंगल का डबल जो है वो कितना हो गया 90 मल्टीप्लाई बाई 2 180। ये तो इसकी मेजरमेंट होगी। इसको हम कैसे फिगर से कैसे पढ़ेंगे, अब 90 डिग्री का ये वाला एंगल है, इस लाइन को मैं इस तरीके से बढ़ा दूं तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये लाइन मैंने बढ़ा दी, ये पूरा एंगल जो 90 का इधर हो गया 90 का इधर हो गया, तो ये 90 का डबल हो गया, ये पूरा एंगल क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे हम स्ट्रेट एंगल पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो ऐसे होता है सीधा, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वाला एंगल क्या है स्ट्रेट एंगल है। इसको इसकी मेजरमेंट जो होती है वो डबल ऑफ राइट एंगल। डबल ऑफ राइट एंगल का मतलब है 90 का डबल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको हम ऐसे कह दें, या नीचे वाला भी आपका क्या होगा, ये भी क्या है 180 डिग्री, यानी ये वाला एंगल नीचे वाला भी क्या है स्ट्रेट एंगल है। या फिर मैं ऐसे कह दूं, इस तरीके से लगा दूं, तो ये भी क्या हो गया स्ट्रेट एंगल, और इधर वाला भी क्या हो गया स्ट्रेट एंगल। उसके बाद आपका आता है कंप्लीट एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल जो होगा वो हो जाएगा बच्चे डबल ऑफ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का डबल हो जाएगा, इसको कहेंगे हम डबल ऑफ स्ट्रेट एंगल। जो कंप्लीट एंगल होगा बच्चे वो डबल ऑफ स्ट्रेट एंगल होगा। तो स्ट्रेट एंगल कितने का है 180 का, तो 180 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कितना आ गया 360। ये तो इसकी मेजरमेंट होगी 360 डिग्री। अब इसको हम बाई डायग्राम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये लाइन है आपकी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे एंगल बनाना, तो ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये 360 का होगा, इसको हम कहेंगे कंप्लीट एंगल। ये कितने डिग्री, ये जो है इसको हम किस में, एंगल को हमेशा ध्यान रखना डिग्री में ही मेजर करते हैं हम। किस में मेजर करते हैं डिग्री में, डिग्री ऐसे लिखते हैं DEGREE, या फिर ऐसे ये लगा देते हैं हम, जैसे मान लीजिए 20 डिग्री है तो 20 के ऊपर ये छोटा सा जीरो का साइन, तो इसको हम कहेंगे डिग्री। तो ये 360 डिग्री का क्या होता है बच्चे आपका कंप्लीट एंगल। तो ये इसको आप अलग अलग तरीके से ऐसे ही बना सकते हैं। ये वाली लाइन है तो ये वाला एंगल जो है पूरा क्या होगा 360 का, या ऊपर बनेगा तो ये पूरा वाला 360 का होगा, इस तरफ बनेगा तो ये आपका क्या होगा 360 का। ये जो है आपके क्या है बच्चे कंप्लीट एंगल, इनको हम कहेंगे। डायग्राम आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये वाला जैसे आपका क्या है ये कंप्लीट एंगल, या इधर मैं बना दूं तो ये आपका क्या हो गया कंप्लीट एंगल होगा। 360 का जो डबल होगा वो क्या होगा आपका कंप्लीट एंगल होता है। ये बच्चे आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल्स में ही अलग से हम टाइप्स पढ़ते हैं एंगल्स की, मेजरमेंट के हिसाब से हम क्या इनको नाम देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक एंगल्स को ही पढ़ते हैं हम, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं एंगल सी। तो एक मैंने आपका आ गया, एक तो होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है बच्चे, अक्यूट एंगल जो होगा, अक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिख दें लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा, यानी 0 से लेकर के 90 के बीच में होगा। 0 से तो बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा। कोई भी मान लीजिए उसका नाम मैंने x ही लिख दिया, तो x जो है 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है तो वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं अक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे मेजरमेंट करें अब 90 डिग्री से छोटा, अब आपको 90 डिग्री का एंगल तो पता है ना कैसा होता है। राइट एंगल जो होता है वो ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगी ये लाइन इसके ऊपर। परपेंडिकुलर भी हम इसको बोलते हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे हम परपेंडिकुलर क्या होता है। तो ये आपका 90 डिग्री होगा ये वाला एंगल, इससे इस एंगल से छोटा, यानी कि मैं ऐसे कर दूं तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका लेस देन 90 डिग्री। तो इसको हम क्या कह सकते हैं अक्यूट एंगल कह देंगे इसको हम, ये क्योंकि लेस देन 90 डिग्री। या फिर मैं ये कह दूं ये पूरा भी क्या होगा इससे कम होना चाहिए, इससे इस तरफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 90 डिग्री का एंगल इस तरफ बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये ऐसे है एंगल, ये
ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो अब कैसे बनेगा अक्यूट एंगल, ये बन जाएगा, इसको हम ये करेंगे तो ये वाला जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी क्या हो गया अक्यूट एंगल हो गया। तो लेस देन 90 डिग्री क्या होगा बच्चे, अक्यूट एंगल कहेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, अब हमने पढ़ा था 90 डिग्री का, 90 डिग्री तो क्या होता है राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं राइट एंगल, और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा, तो इसको सॉरी ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा जो होगा वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब कैसे हम इसको बाय डायग्राम करेंगे रिप्रेजेंट, ये आपका जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये आपका क्या है, ये जो है स्ट्रेट, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है 90 डिग्री का, तो इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये एंगल हो गया, जैसे ये वाला एंगल, ये आपका क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया बच्चे, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कह दूं ये वाला एंगल तो 90 से बड़ा होगा, और एक चीज़ का ध्यान रखना है 180 से छोटा होता है। ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ये सीधी लाइन, तो ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक 180 का होगा, तो इससे इस लाइन से तो पहले आएगी और इससे बाद में, यानी कि इस लाइन के और इस लाइन के बीच में होगा वो एंगल आपका क्या आएगा ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मैं यहाँ कह दूँ या नीचे लेंगे तो वो नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है आपने। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ये भी ध्यान रखना है आपने, 180 डिग्री से छोटा भी होता है ये, तो इसको हम क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बच्चे, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है कि ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180। जैसे मान लीजिए ये रिफ्लेक्स एंगल हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा बच्चे ग्रेटर देन 180, ठीक है, 180 से बड़ा और लेस देन 360, ये भी ध्यान रखना है, 360 से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा। तो कैसे बनेगा ये एंगल, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन है, ठीक है बच्चे, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया आपका 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल जिसको हम बोलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा बच्चे, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल इस एंगल से बड़ा होगा, और ये पूरा का पूरा, ये जो है पूरा का पूरा आपका कंप्लीट एंगल होगा, यानी इससे छोटा होगा पूरे से और इस लाइन से बड़ा होगा। तो कहने का भाव है ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये इस तरीके से ले सकते हो, कहाँ से कहाँ तक ये हो जाएगा, या फिर ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल, या फिर आपका ये वाला एंगल, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन 180 और आपका जो है लेस देन 360। तो हमने एंगल्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, कंप्लीट एंगल हमने पढ़ा 360 डिग्री, फिर अक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, उसके बाद हमने पढ़ा है रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। और 360 डिग्री का एंगल क्या होता है बच्चे, 360 होता है कंप्लीट एंगल। तो अब इसकी एंगल्स की मेजरमेंट पढ़ेंगे हम, मेजरिंग ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट कैसे करेंगे हम एंगल्स की, तो बच्चे मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था लाइन सेगमेंट की मेजरिंग, अब पढ़ेंगे हम एंगल्स की मेजरिंग। तो एंगल्स की मेजरिंग के लिए हमारे पास एक तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो किस में हम मेज़र करते हैं एंगल्स को, डिग्री में मेज़र करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो जैसे हम मेज़रमेंट करनी है, मान लीजिए कोई एंगल है इस तरीके से, ये वाला एंगल है, इसकी हमें मेज़रमेंट करनी है, ये वाला एंगल है, इसकी मेज़रमेंट करनी है, तो कैसे कर सकते हैं हम, हमारे पास एक प्रोटेक्टर होता है, क्या होता है प्रोटेक्टर, ठीक है, सब ने देखा होगा जिसको हम बोलते हैं डी। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसके अंदर आपको डी मिलती है, प्रोटेक्टर मिलता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके का होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एंगल की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे मेजरमेंट, आपको जो है इस डी के अंदर, इस प्रोटेक्टर के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा,
ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है बीच में, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है। और ये जो लाइन है इसकी, ये वाली लाइन जो है इस लाइन के ऊपर रखते हैं हम। ये पॉइंट आपको जिस वर्टेक्स पॉइंट पे एंगल बना होता है उस वर्टेक्स पॉइंट पे ये वाला एंगल, ये वाला पॉइंट हम रखते हैं और ये वाली लाइन के ऊपर ये वाली लाइन रखते हैं। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि आप नोटबुक पे करेंगे तो बड़ा अच्छे से आप मेज़र कर सकते हैं इसको। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ये पॉइंट इस पे और लाइन इस पे, और हम देखेंगे जब रख लेंगे इसको अच्छे से तो हम देखेंगे कि ये लाइन जो है कहाँ पे, वहाँ पे हम मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये इधर इस साइड ये एंगल बना हुआ है तो 0 इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका एंगल इस तरफ बना हुआ है तो 0 इस तरफ भी है आपकी, 0 इधर से स्टार्ट कर लेंगे हम काउंट करना। तो अब ये इधर को बना हुआ है तो 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70 अप्रॉक्स ये 70 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम इसको क्या कर सकते हैं, डी की सहायता से हम इसको मेजर कर सकते हैं बच्चे। उसके बाद आपका आता है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल आपका एक तरह से बन जाएगा वो परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन ये है आपकी, ठीक है बच्चे, और इसके ऊपर हमने एक स्टैंडिंग लाइन, एक ये इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है बच्चे, हॉरिजॉन्टल, और एक होती है ये वाली लाइन स्टैंडिंग लाइन, जो इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो इस तरीके से वर्टिकल और स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिलती हैं जिस पॉइंट पे, वो ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली, इसका नाम मैंने कुछ भी लिख दिया MN, और ये जो है आपका क्या कह दिया मैंने, ये वाली लाइन सेगमेंट को क्या कह दिया AB। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि MN जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर का साइन भी इसी तरीके से होता है, परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। इसका मतलब हो गया, इसको हम क्या रीड करेंगे, MN परपेंडिकुलर AB। तो हमने क्या पढ़ा है, ये परपेंडिकुलर क्या क्या होता है बच्चे, जब दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल और एक जो है आपकी वर्टिकल लाइन, दोनों जिस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट हो जाएगा क्या, किसका, परपेंडिकुलर का। और वो जो लाइन होगी वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर का जो है साइन होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन है। इस तरीके से अब ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा। बाइसेक्टर का मतलब होता है बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, इक्वल 2 पार्ट्स। बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है वो। जैसे मान लीजिए अब यही था, मान लो कि AN और NB दोनों इक्वल हैं, AN और NB अगर दोनों इक्वल हैं, इफ AN इज इक्वल टू आपका क्या है NB, ये MN परपेंडिकुलर तो है ही इसके ऊपर, AB के ऊपर, और AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AN और NB दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब MN जो है परपेंडिकुलर भी है और क्या हो गया, AB का बाइसेक्टर भी हो गया। तो MN, इस पे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, MN इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्ट ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट के इक्वल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद जो है अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ट्राइंगल को हम एंगल के हिसाब से कैसे पढ़ेंगे। ट्राइंगल्स में एंगल के हिसाब से हम क्या नाम देंगे, हम ट्राइंगल्स पढ़ेंगे अभी। तो ट्राइंगल्स में देखिए क्या होगा, पहले पढ़ते हैं एंगल के हिसाब से, फिर पढ़ते हैं हम साइड के हिसाब से। तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं, देखो ट्राइंगल बच्चे अब पहले हम पढ़ते हैं एंगल्स के हिसाब से। तो एंगल्स के हिसाब से इनके क्या क्या नाम होते हैं देखिएगा। सबसे पहले होती है, एक होता है अक्यूट एंगल ट्राइंगल, इसको हम क्या कहेंगे, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल तो सभी को पता है क्या होती है, जिसमें 3 साइड होती हैं, जिसके अंदर 3 साइड होंगी वो ट्राइंगल होगी। 3 साइड से बना एक क्लोज कर्व होता है, ध्यान रखना, वो क्या होता है आपका एक ट्राइंगल होती है। अब हमने पहला नाम इसका दिया है कि अक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो अक्यूट एंगल का मतलब है कि इसके जितने भी एंगल हैं, तो जितने एंगल है मीन्स 3 एंगल होंगे। कोई भी ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो तीनों के तीनों एंगल, ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल्स, ठीक है बच्चे, ऑफ एनी ट्राइंगल्स आर लेस देन क्या, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर छोटे हैं सारे के सारे एंगल
तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, अक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, इसके सारे के सारे एंगल आप देख रहे हो, जो शेप बनी है उसके हिसाब से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, तो ये क्या इसके सारे एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी बच्चे, इसको हम नाम देंगे अक्यूट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या दूसरा जो नाम, ये तो थी पहली टाइप की ट्राइंगल। अब सेकंड हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होती है बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर तीनों एंगल नहीं, ध्यान रखना एक एंगल, क्योंकि तीनों एंगल तो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो ही नहीं सकते। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब पता है ना आपको कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो तीनों एंगल तो ग्रेटर देन 90 हो नहीं सकते, क्योंकि तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। तो कोई भी एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है किसी ट्राइंगल का, तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो हम पढ़ेंगे इसको, ये आ गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्या आ गया बच्चे, ये जो है शेप किस तरह से बन जाएगी, ये वाली मान लीजिए, इसको इधर लेंगे हम, इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है। कोई भी एक एंगल, ठीक है ना, ठीक है, एनी एंगल क्या हो जिसका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। तो ये वाला एंगल क्या है, इसका ग्रेटर देन 90 डिग्री है, क्योंकि हम 90 डिग्री का एंगल लेंगे तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से। तो इससे बड़ा है ना, इससे बाहर आ गया, तो इससे बड़ा है, तो इट मीन्स ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए क्या आ गई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गई। और थर्ड और लास्ट जो है इसमें हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होता है बच्चे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल, अब नाम से ही पता लग गया होगा कि जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो मैं शेप बना देता हूँ, जैसे ये बन जाएगी आपकी शेप इसकी, ये वाला एंगल क्या है, इसमें 90 डिग्री का है। तो कोई भी एक एंगल जिस ट्राइंगल का 90 डिग्री का होता है, तो वो उस एंगल को हम क्या नाम देते हैं बच्चे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो हमने पढ़ा ट्राइंगल का नाम जो है एंगल्स के हिसाब से, एक्यूट एंगल जिसमें सारे एंगल लेस देन 90 हो, ऑब्ट्यूज एंगल जिसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, और राइट एंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। अब पढ़ेंगे हम साइड्स के हिसाब से, ट्राइंगल्स को ही पढ़ेंगे हम साइड के हिसाब से, कि साइड के हिसाब से हम उनको क्या नाम देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं स्केलन ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, स्केलन क्या होती है, फर्स्ट जो है SCALENE, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन क्या होती है बच्चे, जिस ट्राइंगल की तीनों साइड क्या हो, इक्वल ना हो। जैसे ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, इस तरीके से ये तीनों साइड मान लीजिए इसकी इक्वल नहीं है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोई भी इसकी साइड जो है वो इक्वल नहीं है बच्चे, तो ये क्या है, स्केलन ट्राइंगल है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होती है बच्चे, आइसोस्केल्स का मतलब होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल मैंने बना दी, ये इसकी मान लीजिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या बन जाएगी बच्चे, इसको हम क्या नाम देंगे, आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स। इसके बाद थर्ड और लास्ट जो आता है वो आता है बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिस ट्राइंगल के अंदर तीनों की तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो, तीनों साइड, ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई, हमने साइड्स के हिसाब से पढ़ा है तीन टाइप की ट्राइंगल। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चे क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, क्वाड्री का मतलब होता है चार साइड जिसके अंदर होती हैं, एक क्लोज कर्व जिसके अंदर जो चार साइड से बनी हुई है, कोई भी क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, क्लोज कर्व तो ऐसे भी हो जाएगी, ये भी क्लोज कर्व है, बट ये आपकी क्वाड्रिलेटरल नहीं है, जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले, अब क्वाड्रिलेटरल में पढ़ते हैं, सबसे पहले रेक्टेंगल पढ़ते हैं। रेक्टेंगल क्या होती है बच्चे, सबको पता होगा, रेक्टेंगल ये होती है, चार साइड से बनी होती है क्वाड्रिलेटरल, मैंने आपको बताया है,
चार, कोई भी चार जैसे इस तरीके से क्या हो गया, लाइन सेगमेंट से बनी क्लोज कर्व, ये आपकी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, ये भी लेंथ होगी, ये भी ब्रेथ होगी। ऑपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। सारे के सारे एंगल क्या होते हैं इसके बच्चे, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये होती है आपकी रेक्टेंगल। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चारों साइड जो है इसकी, ये सारी ए कह दिया मैंने, ए, और चारों ही एंगल भी क्या होंगे बच्चे इसके 90 डिग्री के। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये बन जाएगा आपका स्क्वायर। उसके बाद जो आता है ट्राइंगल में, नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब होता है पैरेलल, जैसे आप समझते होंगे पैरेलल वर्ड से बनाया ये, जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो है पैरेलल होती हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से मैं बना दूं, ये हो गया, ये इसके पैरेलल। जैसे रेल की पटरियां होती हैं ना बच्चे, जिस पे ट्रेन चलती है, वो रेल की पटरियां क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, कहीं भी मिलती नहीं है। तो जैसे ये ऑपोजिट साइड क्या होंगी इसकी, पैरेलल होंगी। ये वाली साइड इसके पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, यानी इनको हम कहीं भी इस तरफ बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं तो ये कहीं भी मिलेंगी नहीं। इस तरफ बढ़ाएंगे तो भी ये कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगे एक दूसरे को। दोनों का डिफरेंस हर जगह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसी तरह से इसको मैं बढ़ा दूं, उस तरफ भी बढ़ा दिया, इसको इस तरफ बढ़ा दिया, इस तरफ बढ़ा दिया, तो ये भी आपस में कहीं पे भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस के अंदर क्या होता है, चारों साइड जो है इक्वल होती हैं। अब चारों साइड आपकी स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर को भी आप रोम्बस कह सकते हैं। बट रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क क्या है कि जो रोम्बस होता है उसके एंगल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। चारों एंगल स्क्वायर के क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो आपका जो रोम्बस बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे काइट होता है ना, पतंग होता है, बट उस पतंग की चारों साइडें क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। बस ये ध्यान रखना है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, चारों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वो क्या, उस ट्राइंगल, उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या नाम देंगे, रोम्बस नाम देंगे। उसके बाद एक आता है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बच्चे, जैसे पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था, पैरेललोग्राम में दोनों ऑपोजिट पेयर जो होते हैं साइड्स के, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होते हैं। बट जो ट्रेपीजियम होता है, ट्रेपीजियम में केवल एक पेयर पैरेलल होगा, कोई भी एक पेयर, ऑपोजिट पेयर पैरेलल होगा। जैसे मैंने ये कह दिया, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसको मैंने ऐसे मिला दिया और ये मैंने ऐसे मिला दिया। अब मैं जैसे इन दोनों लाइनों को बढ़ाऊंगा ना, इसको मैंने बढ़ा लिया, इसको मैंने बढ़ा लिया, तो कहीं भी टच नहीं करेंगी, ये इस तरफ बढ़ा लो चाहे, कहीं भी ये ज्वाइन नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इनको मैं इसको मैं बढ़ाता हूँ इस तरफ और इसको भी बढ़ाता हूँ, तो देखो ये मिल गई कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है, बट ये वाला पेयर जो है अपोजिट, एक पेयर पैरेलल है। इट मीन्स उसको हम, एक पेयर अगर पैरेलल होता है तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, वो होती है आपकी ट्रेपीजियम। ठीक है बच्चे, और दोनों अगर पेयर पैरेलल हो जाएंगे तो वो बन जाएगी पैरेललोग्राम। तो ये हमने कुछ टाइप्स पढ़ी हैं क्वाड्रिलेटरल की, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, और लास्ट जो पढ़ा है आपका वो क्या था, ट्रेपीजियम पढ़ा था। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चे पॉलीगन क्या होता है। ये सारे वैसे तो पॉलीगन ही है, अभी तक जो हमने पढ़े हैं ये पॉलीगन ही होते हैं सारे। ट्राइंगल भी पॉलीगन है आपका, क्या है क्वाड्रिलेटरल भी, चाहे किसी भी टाइप की क्वाड्रिलेटरल हो वो भी क्या है, पॉलीगन है। पॉलीगन क्या होता है, कोई भी क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है, क्लोज कर्व होती है, ठीक है, मेकिंग विद लाइन सेगमेंट, मेक विद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज कर्व को हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। जैसे हम पॉलीगन्स में नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से मेजर करते हैं। नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से मैं इसकी आपको टाइप्स बताता हूँ। सबसे पहले देखो, दो साइड अगर लेते हैं तो दो साइड तो कभी क्लोज हो ही नहीं सकती, दो लाइन सेगमेंट लिए तो ये तो क्लोज होएगा ही नहीं। तो मिनिमम साइड्स कितनी होंगी, मिनिमम लाइन सेगमेंट कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 लाइन सेगमेंट से ही कोई क्लोज कर्व बन सकती है, एटलीस्ट कम से कम 3। तो इसको हम क्या नाम देंगे बच्चे, ये होती है ट्राइंगल। उसके बाद जिसमें 4 साइड होंगी वो आपकी बन जाएगी बच्चे, उसको हम क्या नाम देंगे, क्वाड्रिलेटरल। ये सारी क्या है, पॉलीगन है। ये क्या है बच्चे, पॉलीगन है। ठीक है, आपने ध्यान से पढ़ना, ये पॉलीगन है। 5 साइड होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, जैसे 5 साइड, 5 लाइन सेगमेंट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ये इसको हम बोलते हैं पेंटागन। क्या होता है बच्चे,
पेंटागन। तो इसी तरह से आपका 5 साइड पेंटागन, तो साइड बढ़ती जाएंगी, वो उसी तरीके से नाम भी जो है नंबर ऑफ साइड्स के हिसाब से क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ साइड्स आपकी 6 हैं, तो 6 साइड को इस तरीके से बना लेंगे हम, ये 3 4 5 ऐसे करते हैं, 5 और एंड 6, तो 6 साइड होगी, इसको हम बोलते हैं हेक्सागन। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, अगर 6 हैं तो क्या होगा, उसको बोलेंगे हेक्सागन। और जो इम्पोर्टेंट है वो 8 साइड अगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपके सिलेबस में जो है मैं वही करवा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चे। ये थोड़ा सा इस तरीके से कर लीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी, काउंट करोगे आप, 8 नंबर ऑफ साइड्स होंगी, 8 नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट होंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसका नाम होगा ऑक्टागन। ये जो है आपके क्या हैं, सारे के सारे कोई भी क्लोज कर्व जो एटलीस्ट 3 नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, वो होती है आपकी पॉलीगन होती है। तो पॉलीगन्स की मैंने अलग अलग टाइप्स बता दी आपको, ट्रायंगल 3 साइड है तो ट्रायंगल होगी, 4 है तो क्या होगी आपकी क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, और 8 है तो क्या होगा, ऑक्टागन। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चे 3D शेप्स। ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है, इसको हम पढ़ेंगे 3D शेप्स क्या होती हैं। तो 3D शेप्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ में, ठीक है बच्चे। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल शेप्स। जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, रूम के अंदर बैठे हुए हैं, जो रूम है आपका वो 3 डायमेंशनल है, उसको हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल शेप कहेंगे। जैसे रूम आपका, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, या तो वो क्यूब के जैसा होगा, इस तरीके का होगा, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल होंगी, या फिर वो ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो क्यूबोडिकल होगा, ये हो गया। मान लीजिए उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है अगर सारी इक्वल हैं, ए तीनों अगर इक्वल हैं तो उसको हम कहेंगे क्यूब कहेंगे। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल होंगी इसमें, जैसे लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ये जो क्यूब है इसके अंदर हम पढ़ेंगे फेसिस, पढ़ेंगे फेसिस क्या होते हैं, फिर उसके बाद होता है एजिज क्या होते हैं, और एक होता है आपका वर्टिसिस। ये 3 चीज़ हम पढ़ेंगे। तो जैसे ये आपका क्यूब है, आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हैं उस रूम को थोड़ा सा एक बार ना अपनी गर्दन को घुमाइए, आप ऊपर देखेंगे तो आपको छत नज़र आएगी, तो एक फेस वो हो गया उस रूम का। नीचे देखेंगे तो आपको फ्लोर नज़र आएगा, फर्श नज़र आएगा, एक फेस ये हो गया। और चारों साइड दीवारें हैं, तो 4 दीवारों वाले फेस हो गए, 2 ऊपर नीचे के सेफ हो गए। तो टोटल जो फेस हैं वो कितने हो गए बच्चे, 6 फेस हो गए। तो जो क्यूब है, या फिर आप क्यूबॉइड भी ले सकते हैं। क्यूबॉइड में क्या होता है बच्चे, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है अलग अलग होती है। ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैं क्यूबॉइड का शेप भी बना देता हूँ, आपको स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, ध्यान से देखेंगे। ये जो बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाए। जैसे ईंट देखी होगी आपने, तो ये आपकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और ये वाली जो है वो हाइट हो गई। तो ये तीनों अलग अलग होंगी, तो ये इसको हम क्या नाम देंगे, ये बन जाएगा, इसको हम नाम देंगे क्यूबॉइड। ये क्या होगा बच्चे, क्यूबॉइड होगा। और ये क्या था आपका, क्यूब था, ठीक है। दोनों 3D शेप हैं। तो दोनों के अंदर देखिए फेसिस क्या होगा, जैसे रूम आपका या तो इस शेप का होगा या इस शेप का होगा। लेंथ ब्रेथ हाइट ज़्यादातर रूम्स की डिफरेंट ही होती हैं, कोई भी 2 साइड से अलग होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबॉइड ही कहेंगे। तो ये आपका क्यूबॉइड। अब इसमें कितने फेसिस हैं, तो बच्चे हम देखेंगे कि कितने फेसिस हमने काउंट किए, ऊपर नीचे का एक फेस और चारों दीवारें, तो टोटल फेस कितने हो गए इसके, 6 फेस हो गए। अब हम बात करते हैं एजिज। एजिज कहें, साइड्स कहें, किनारे कहें, कॉर्नर कहें, जो भी आपको ठीक लगता है। तो इसके हम एजिज काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 तो ऊपर हो गए, 1 2 3 4, 4 नीचे हो गए, और 4 इसकी हाइट हो गई। तो टोटल कितने हो गए इसके एजिज जो है आपके 12 एजिज हो गए। इसमें भी सेम क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर टोटल एजिज कितने होंगे, 12 एजिज होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वर्टिसेस की। वर्टिसेस कौन से होते हैं बच्चे, ये वाले वर्टिसेस हैं 1 2 3 4, और 4 ही नीचे होंगे, 4 ऊपर हो गए कॉर्नर जो है, और 4 ही क्या होंगे नीचे। तो टोटल वर्टिसेस कितने होते हैं, सिमिलर दोनों के अंदर जो है सेम ही चीज़ होंगी, क्यूब में भी और क्यूबॉइड में भी। दोनों के अंदर फेसिस 6 होंगे, एजिज 12 होंगे, और वर्टिसेस कितने होंगे बच्चे आपके 8 होंगे। तो इसी 3D शेप्स के अंदर हम कुछ शेप्स और भी पढ़ लेते हैं।
थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, शेप्स बना के बता देता हूँ। जैसे आपका एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल इस तरीके से बॉल हो गई, ये बन जाएगी आपकी फुटबॉल। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल शेप होती है। एक क्या होता है, सिलेंडर होता है, जैसे कोई भी पाइप हो गया, बेलन हो गया, जिसको वो बेलन बोलते हैं हिंदी में, ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल हो गया। तो ये इसकी रेडियस होती है, ये हाइट होती है। आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें ना, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपका होता है पिरामिड होता है। पिरामिड क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए उसका बेस ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर बेस हो गया, तो ये तो बेस हो गया, और इस तरीके से इसको मैं ज्वाइन कर दूं यहाँ पे, ये आपका पिरामिड बन जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, पिरामिड कहेंगे। ये होगा आपका, ये भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप का होता है। तो इसके फेस कितने होंगे बच्चे, एक तो ये वाला बेस हो गया जो ट्रायंगल वाला है, ठीक है। फिर एक बेस ये साइड, एक फेस ये हो गया इसका साइड वाला, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इसके अंदर टोटल फेस कितने होंगे ट्रायंगल के, पिरामिड के अंदर, जिसका ट्रायंगुलर बेस है। तो एक तो ट्रायंगल नीचे वाली होगी और 3 ट्रायंगल आपको ये सामने इसके साइड में नज़र आएंगी। तो ये आपका क्या बन गया, इसकी टोटल जो है 4 फेस हो गए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, पिरामिड हो गया। तो बाकी हम कुछ चीज़ें जो है एक्सरसाइज के साथ साथ पढ़ेंगे। प्रिज्म भी होता है, पिरामिड भी होता है, कुछ मेन चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से चाहे बार बार देखिए, रिपीट करके ये सारे पॉइंट्स आपने नोट करने हैं अच्छे से। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे। तो मैं आपको आज के लिए इतना ही करेंगे हम। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारे बच्चे बैठ करके इसको आराम से घर बैठ के पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।